हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। किसी भी देश के विकास में वहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ उस देश के जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका उपयोग वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी देश की पहचान वहाँ की संस्कृति के द्वारा होती है और उस संस्कृति का निर्माण वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो गवर्नमेंट की प्रोग्राम पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करने के लिए वहाँ के डेमोग्राफिक डाटा, साथ ही साथ जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको समझना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है, तो इसी कड़ी में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 तैयार की गई है। तो इसमें जो है विभिन्न जो आउटकम्स हैं वो इसमें जो है बताए गए हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है उसमें इंडिया के लिए क्या आंकड़े दिए गए हैं, साथ ही साथ अदर जो ग्लोबल लेवल पर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जो मेजर इंडिकेटर्स हैं उसको हम सही तरीके से समझें। तो इसके जो वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक डाटा को समझने के लिए जो मेजर इंडिकेटर्स हैं उनको समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह मुख्यतः इसके मेनली 3 इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहला है फर्टिलिटी, दूसरा है मोर्टेलिटी रेट और तीसरा है माइग्रेशन। तो व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन 1000 पीपल जनरली ड्यूरिंग 1 ईयर। तो यहाँ पर हम कैसे फर्टिलिटी रेट जो है निकालते हैं कि ड्यूरिंग द जनरली 1 ईयर, इसमें समय लिया जाता है 1 साल का। तो इस दौरान 1000 लोगों के बीच जितने जन्म हुए तो उसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। इसको यदि फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। सो दैट इज द फर्टिलिटी रेट। सेकेंड है मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? मृत्यु दर। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन 1000 पॉपुलेशन जनरली ड्यूरिंग 1 ईयर। तो सेम यदि इसको फॉर्मूले में डिराइव करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो उसको इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। व्हाट इज माइग्रेशन? तो माइग्रेशन क्या होता है? मेनली 2 फैक्टर्स। तो किसी भी प्रवास में मुख्यतः 2 फैक्टर जो है काम करते हैं। फर्स्ट होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर्स में क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो वहां से धकेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी भी क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट है या वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से हेल्थ एवं एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो लोग उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ करके पलायन करते हैं, यानी दूसरे प्लेस पे जाते हैं। ऐसा इंट्रा रीजनल भी हो सकता है और इंटर रीजनल भी हो सकता है। इंट्रा कंट्री भी हो सकता है और इंटर कंट्री भी हो सकता है। इंट्रा रीजनल इन द सेंस कि विद इन पर्टिकुलर रीजन, एक गांव से दूसरे गांव जाना, और इंटर रीजनल हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, या फिर यानी कि इसमें जो है डिस्टेंस का वेरिएशन काफी ज्यादा होता है इंटर रीजनल। साथ ही साथ इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री। इंटर कंट्री मतलब हो सकता है बिटवीन द 2 कंट्रीज, और इंट्रा यानी विद इन द कंट्री। तो इस प्रकार से माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर तो इन आंकड़ों के जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं इसको समझना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइनाज पॉपुलेशन इन 2023 सेज यूएन रिपोर्ट। तो जैसा कि यूएन रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को जो है 2023 तक जो है पीछे कर देगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूपीएससी सिलेबस के कौन से पेपर से संबंधित है। तो ये मेनली सिलेबस है जीएस
फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड। तो जीएस सेकेंड में है सिलेबस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट्स। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है डेमोग्राफी से संबंधित ये डाटा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूएन पॉपुलेशन डिवीजन। तो चूंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो यूएन पॉपुलेशन डिवीजन, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया 1946 में। जो यह मुख्यतः 3 फील्ड में काम करता है, 3 फील्ड। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है एनवायरमेंटल, बट रिलेटेड टू डेमोग्राफिक डाटा। तो इसमें मुख्यतः इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल स्फीयर, इट स्टडीज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोवाइड्स पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये क्या है कि जो पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को जो है प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो मेजर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री हैं उनको भी ये जो है डाटा प्रोवाइड कराता है। इससे क्या है कि पर्टिकुलर कंट्रीज में प्रोग्राम एवं पॉलिसीज को फ्रेम करने में काफ़ी आसानी होती है। अब आइए जान लेते हैं मेजर आउटकम्स। तो यहाँ समझते हैं मेजर आउटकम्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। तो सबसे पहला ये आउटकम है, इंडिया विल सरपास चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन विल रीच 1.412 बिलियन कंपेयर्ड विद 1.426 बिलियन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है इंडियाज पॉपुलेशन जो है 2023 तक, जैसा कि अभी वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो है 1.412 बिलियन, लेकिन जो 2023 तक जनसंख्या होगी वो होगी 1.426 बिलियन, जो कि चाइना की जनसंख्या से अधिक होगी। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन बाई 15 नवंबर 2022। तो यानी कि डाउन द लाइन 3 मंथ्स, यानी 15 नवंबर 2022 तक जो है वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन। तो यह रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 नवंबर 2022 तक जो वर्ल्ड की जनसंख्या होगी वो 8 बिलियन पहुंच जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया कि ग्लोबल पॉपुलेशन कुड ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन बाई 2030 एंड 9.7 बिलियन बाई 2050 एंड 10.4 बिलियन बाई 20 एट द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे है कि 2030 तक जो जनसंख्या होगी वो 8.5 बिलियन होगी, और जो 2050 तक होगी 9.7 बिलियन जनसंख्या होगी वर्ल्ड की। साथ ही साथ 10.4 बिलियन बाई 20 एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि यदि इस प्रकार से जनसंख्या ग्रोथ होती है तो किस प्रकार की प्रोग्राम पॉलिसी, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किस प्रकार के एजेंडा तैयार किए जाने चाहिए। यहाँ पे साथ ही बताया गया है कि ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच्ड 72.8 ईयर्स इन 2019। तो जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एट एवरेज लोग कितने साल जो है ग्लोबल लेवल पे जीते हैं, तो वो है 72.8 ईयर्स इन 2019। साथ ही साथ ग्लोबली इन 2050 एवरेज लॉन्गेविटी विल बी अराउंड 77.2 ईयर्स। यह प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2050 तक जो ग्लोबल यानी कि एवरेज लॉन्गेविटी होगी, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 77.2 साल तक हो सकती है, यानी 77.2 ईयर। इसका रीजन्स है रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड। इसके कारण जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर वुमेन एक्सीडेड दैट फॉर मैन बाई 5.4 ईयर्स ग्लोबली, विद फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7.38 ईयर्स एंड मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.4 ईयर्स। अब वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फीमेल के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इन कंपेयर्ड टू मैन, इनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी हाई है। इन 2021 एवरेज फर्टिलिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 2.3 बर्थ पर वुमेन ओवर अ लाइफ टाइम। इट वाज 5 बर्थ पर वुमेन इन 1950। तो साथ ही साथ 1950 में जो पर वुमेन फर्टिलिटी रेट थी वो क्या थी, वो थी 5, यानी जनरली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द वन वुमेन
उनके द्वारा जो है 5 बच्चों को जन्म दिया जाता था। अभी क्या है, ये घट करके 2.3 हो गई है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ग्लोबल फर्टिलिटी इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर टू 2.1 बर्थ पर वुमेन बाई 2050। तो जो ग्लोबल फर्टिलिटी है 2050 तक वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो गई 2.1 जो है बर्थ हो जाएगी, यानी पर वुमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम 2.1 बच्चों को जो है जन्म देगी, लगभग 2 बच्चों को। तो ग्लोबल बर्थ रेट फेल 1% इन 2020, फर्स्ट टाइम सिंस 1950। तो जो ग्लोबल बर्थ रेट है वो 1950 के बाद पहली बार 2020 में जो है 1% की गिरावट आई है। तो इस प्रकार से मेजर इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि इम्पैक्ट्स ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ, यदि इस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सस्टेन्ड हाई फर्टिलिटी ग्रोथ विल इम्पोज फर्दर चैलेंजेस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए जाने हैं, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, तो इससे जो है क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराने में काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स, तो इन 2022 द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स वर बोथ इन एशिया, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया विद 2.3 बिलियन पीपल। तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वो क्या है, एशिया है, ईस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया विद 2.3 बिलियन पीपल, यानी इन दो रीजन्स में ही अकेले जो है 2.3 बिलियन पीपल की संख्या है, यानी 29% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में है। एंड सेंट्रल सदर्न एशिया को मिलाकर के 2.1 बिलियन यानी 26 बिलियन। The more than half of the projected increase in global population up to 2050 will be concentrated just in 8 countries। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज, जो ग्लोबल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होगा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन में, वो जो है सिर्फ 8 कंट्रीज में जो है इंक्रीज मोस्टली देखी जाएगी। तो यहाँ पे है जो डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कंट्रीज के नाम है, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, द फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट डाटा है। साथ ही साथ पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी वेरी वाइडली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, HIV एपिडेमिक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लैग्ड 7 years बिहाइंड ग्लोबल एवरेज। तो चूंकि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट जो है कंट्री अक्रॉस द कंट्रीज वाइज जो है वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पर जो है HIV कुछ रीजन्स में जो है कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वार्स है, तो उसके चलते वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी लाइफ लॉन्गेविटी वो काफ़ी कम देखी गई है। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज इंक्रीजिंग इन नंबर एंड शेयर। तो शेयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स एज 65 years और एबव इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 10% इन 2022 टू 16% इन 2050। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2050 तक जो है जनसंख्या यह प्रोजेक्ट की जाती है कि यहाँ पर जो ओल्डर पीपल की जो नंबर होगा वो 10% से बढ़ करके 16% हो जाएगा। इसको कहते हैं एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। यदि जनसंख्या में एजिंग पॉपुलेशन होगी तो इनके लिए प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वर्किंग एज मेंस एंड वुमेन्स हैं उनके नंबर में गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से इनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करना जो है उत्तरदायित्व बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन डिवीजन, पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट लाई जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 को समझा। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब द चैनल स्कूल ऑफ UPSC एंड MPPSC। आप अपने कमेंट्स जरूर दें और इस डिबेट पर, इस मुद्दे पर आप अपने विचार जरूर दें कि किसी भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वहाँ के लिए अच्छा है या फिर वहाँ की विकासात्मक गतिविधियों में चुनौती है। तो ये काफ़ी डिबेटेबल इशू है। कुछ व्यक्ति इसके पक्ष में हो सकते हैं कि यस यहाँ पर जो है कई चैलेंजेस होते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग, कुछ विपक्ष में हो सकते हैं कि नहीं जनसंख्या जो है देश के विकास में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि किसी परिवार में 8 लोग हैं, यदि उसमें से सभी लोग पढ़े लिखे हैं और प्रॉपर तरीके से अर्निंग कर रहे हैं तो परिवार काफ़ी समृद्ध और खुशहाल होगा। यदि लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से उसका ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस मुद्दे पर आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।
थैंक यू सो मच।